चुनाव के नतीजों के बाद देखिए महाराष्ट्र में नई सियासी पिक्चर की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट ने फैसला किया है कि बीएमसी में अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो उनके पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे। इस रणनीति में साफ संकेत मिलते हैं कि उद्धव गुट बैकडोर से बीजेपी को समर्थन देने की राह पर है। राजनीतिक गलियारों में से महाविकास अघाड़ी की एकता पर बड़ा झटका माना जा रहा है। खास बात यह है कि कल संजय राउत ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में ट्वीट किया था, जिससे नटकलों को और भी ज्यादा बल मिला है। तो देखिए अब महागाड़ी की गाड़ी पर ब्रेक लगने वाला है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एक ट्वीट सामने आया और साथ ही जिस तरह से तारीफ यहां पर की गई फडणवीस की, उसके बाद कुछ कयास यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। वो राहें जो पहले चुनावी माहौल में अलग हो गई थी, क्या वो मिलती हुई पीछे के दरवाजे से नजर आ रही है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो सियासी तौर पर इस वक्त चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि उद्धव गुट को लेकर सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है। चुनावी नतीजे यहां पर सामने आए जिसमें बड़ा झटका उद्धव ब्रदर्स को यहां पर लगा और बीजेपी के खेमे में एक अलग ही जश्न का माहौल यहां पर नतीजों को लेकर सामने आया। लेकिन बीजेपी को उद्धव गुट अप्रत्यक्ष समर्थन यहां पर दे सकता है। अंदर खेमे से सियासी तौर पर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और कल संजय राउत ने तो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की थी और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब तक जो तीखी जुबान सामने आ रही थी उसमें जो ये सियासी मिठास आई है, क्या वो आगे बढ़ने को लेकर आई है? और देखिए उद्धव गुट अगर सदन में होने वाली वोटिंग में गैर हाजिर रहती है तो आखिर क्या कुछ सियासी समीकरण बनने वाले हैं, क्या स्थिति रहेगी, उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो रणनीति हो सकती है जिसका सबसे बड़ा नुकसान शिंदे गुट को हो सकता है। देखिए बीएमसी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 227 है। बीजेपी 79 यानी कि 89, ठीक है। शिवसेना शिंदे वाली 29, शिवसेना यूबीटी 65, कांग्रेस 24, एआईएमआईएम 8 सीटों पर काबिज है, एमएनएस 6, एनसीपी अजीत पवार की 3, समाजवादी पार्टी की 2 और एनसीपी शरद की महज 1 सीट पर। ये हम नतीजे यहां पर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 114 जो कि अब बीजेपी इसको पार कर चुकी है। यहां पर अगर मिले तौर पर देखा जाए तो ये सीटें जो जीत यहां पर हासिल के तौर पर सामने आई, लेकिन सदन में कुल सदस्य देखिए 227 में से अगर आप 65 को घटाएंगे तो 162 यहां पर सामने आएगा। और बहुमत का नया आंकड़ा ये है, ये यानी कि 82-82 है। अब आप इस सियासी समीकरण को इस लहजे से समझ रहे हैं क्योंकि पीछे से यहां पर साथ देने की जो बात अब उद्धव गुट की तरफ से सामने आ रही है, और ऐसे में अगर कोई पीछे हटता है तो फिर क्या कुछ समीकरण यहां पर बनेंगे, ये पूरा चार्ट उसी से जुड़ा हुआ है। और अब आप देखिए जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बीएमसी में कुल सदस्यों की संख्या 227 है, यह आंकड़ा है नतीजों का। यूबीटी को 65 सीटें मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी 89 सीटों के साथ। बहुमत का आंकड़ा देखिए 114 है, लेकिन अगर यूबीटी वोटिंग से दूर रहता है यानी कि 89 सीटों का जिक्र कर रहे हैं तो पिक्चर क्या कुछ रहती है, वही ये पूरा चार्ट यहां पर बता रहा है कि सदन में कुल सदस्यों की जो संख्या है घटकर 162 यहां पर रह जाएगी। यानी कि अब देखिए 162 के हिसाब से बहुमत का जो आंकड़ा है घटकर 82 यहां पर हो जाएगा। बीजेपी -89 और बहुमत से 7 ज्यादा यहां पर नजर आता है। यह बहुमत का आंकड़ा जो है ना वो बीजेपी अकेले अपने दम पर पा सकती है, क्योंकि उसके पास इस नए बहुमत से 7 सीटें यहां पर ज्यादा हैं, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। यानी कि यूबीटी के गैर हाजिर रहने पर बीजेपी को शिंदे गुट की समर्थन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो कि ये 89 है, 89 है। अब देखिए ये पूरा वो सियासी समीकरण है जो अब ये बता रहा है कि आगे की रणनीति कहां पर नजर आ रही है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, चुनाव हो गए, नतीजे सामने आ गए, अब क्या कुछ सियासी हलचल इन्हीं समीकरणों के जरिए? आज सभी ने देखिए बहुत ज्यादा हलचल अब ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि देखिए साफ तौर पर अब मुंबई में मेयर कौन होगा ये तो चुनाव के बाद तय हो चुका था कि महायुति का होगा, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार मेयर बीजेपी का होगा या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। हालांकि देखिए नंबर जो है वो बीजेपी के बहुत ज्यादा है, 89 जो नगर सेवक है वहां पे जीते हुए हैं, पूरी तरह से बहुमत बीजेपी के महायुति के पास है। लेकिन देखिए आप इसमें एक नया ट्विस्ट और एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ चुका है। अब उद्धव गुट के जो सूत्र है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का मेयर खड़ा होता है तो वो वोटिंग से दूर हटेंगे। यानी कि अगर मैं प्रोसेस समझाना चाहूँगा तो सबसे पहले अगर मेयर होता है कि उसके सबसे लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी में यह तय होता है कि जो मेयर महिला होगी, पुरुष होगा, ओबीसी कैटेगरी का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा, शेड्यूल ट्राइब्स होगा,
उसमें से लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में से अगर मेल या फीमेल से सपोज अगर महिला निकलती है तो महिला निकाला जाएगा। महिला से फिर जो पार्टी है वो तय करेगी कि आखिरकार महिला कौन बनेगी। उसके बाद बाकायदा एक फ्लोर टेस्टिंग होती है, फ्लोर पे वोटिंग होती है कि उस महिला के फेवर में है या नहीं है कोई। उसको लेकर अब उद्धव गुट के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उन्होंने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर बीजेपी का मेयर कैंडिडेट वहां पे खड़ा होता है तो फिर वो वोटिंग से दूर हटेंगे, यानी कि वोटिंग से एब्सेंट रहेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो अगर बीजेपी का मेयर है वो वोटिंग नहीं रहेगी तो नंबर्स बीजेपी के ज्यादा रहेंगे और ऑटोमेटिकली बीजेपी का मेयर बन जाएगा। लेकिन साफ तौर पर एक उद्धव गुट के सूत्रों का कहना है कि वो को पूरी कोशिश करेगा कि इसमें जो कोशिश रहेगी कि बीजेपी का मेयर बने, ना कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। क्योंकि देखिए पूरे अगर जब से एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए हैं उससे साफ जाहिर कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि दोनों में जो मनमुटाव है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में बहुत ज्यादा है। तो उद्धव गुट ने एक बड़ी चाल खेलने की तैयारी कर ली है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो हर हाल में चाहेंगे, क्योंकि देखिए महायुति जीत चुकी है, नंबर्स उनके पास है और पूरी कोशिश रहेगी कि बीजेपी का ही मेयर बने। और साफ तौर पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उद्धव गुट वोटिंग से दूर रहेगा ताकि अगर बीजेपी का मेयर कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको नंबर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेंगे और बीएमसी का मेयर बन जाएगा। शिंदे के जो मेयर्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो इसी तरीके से जो पूरी रणनीति है वो उद्धव गुट के लोगों ने बनाई और एक बड़ा कार्ड खेला है। और जानकारी ये मिल रही है कि इसमें उद्धव गुट के जितने भी नगर सेवक है उन्होंने मान भी लिया है अगर वोटिंग होती है तो उस वोटिंग से वो एब्सेंट रहेंगे। सबीना, विवेक, नजर रखिएगा इस पूरे सियासी समीकरण पर, जैसे जैसे ये बनती हुई नजर आएगी आगे आपकी तरफ रुख करेंगे। बहरहाल शुक्रिया। लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक लग्जरी होटल में ठहराया है। शिवसेना का कहना है कि इन पार्षदों के लिए 3 दिन का वर्कशॉप आयोजित किया गया है जिसमें एकनाथ शिंदे उन्हें बीएमसी के कामकाज की जानकारी देंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो नए कॉर्पोरेटर्स को होटल में बुलाने का मकसद खरीद फरोख्त या दबाव के जरिए पार्षदों को टूटने से रोकना है। शिंदे गुट ये तय करना चाह रहा है कि नए चुने गए पार्षद उनके पक्ष में रहे और यही वजह कि ये जो आयोजन है, ये जो पूरा आयोजन यहाँ पर तय किया गया उसके पीछे का मकसद यही है। तो शिंदे गुट की तरफ से कहा जा सकता है कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा, लेकिन मुंबई के मेयर पर सस्पेंस अभी बरकरार है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की है। शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की, जबकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी 65 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनी। इस तरह बीएमसी चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट 2.5 साल के मेयर वाले फॉर्मूले पर अड़ा हुआ है, इसलिए पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए होटल में ठहराया गया है। इस बीच एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा। ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, इसलिए मैं कहूँगा मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। लेकिन इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि जो भी कॉर्पोरेटर जीत कर आए हैं उन्हें होटल में कैद करके रखा गया है और ये उनके अधिकारों पर हमला है, उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोड़ा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी। जो 29 या 25 लोग जो वहाँ बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहाँ से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में वो जाकर और ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। और इस बीच विपक्षी पार्टियों का कहना है कि शिंदे को अपने पार्षदों के टूटने का डर सता रहा है, इसलिए वो उन्हें होटल लेकर गए हैं।
होटल में जा रहे हैं सभी उन्हीं के लोग, क्योंकि ये तो उनको मालूम है कि ये तोड़ते हैं, ख़रीदते हैं, निचोड़ते हैं, फिर इनको कहते हैं कि अच्छा ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाकी पीछे पर्दों के पीछे क्या होता है ये तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं, और मेयर बन नहीं सकता जब, क्योंकि 227 की जो कॉरपोरेशन है उसमें से 114 चाहिए और भाजपा के 89 हैं। वही होटल की राजनीति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है जहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो 29 कॉर्पोरेटर हैं उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। वो सिर्फ एक मकसद से उन्होंने उस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। अब चुनाव हो, चुनाव के नतीजे आए तो चुने हुए लोग होटलों में, रिसोर्ट में रखे जाएं ताकि पोचिंग ना हो। मतलब ये अपने लोकतंत्र की बीमारी का एक छोटा उदाहरण है और जो दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो भी संस्थाएं इन पर गौर कर रही हैं वो इस गिरती हुई अवस्थिति से वाकिफ होंगी, कोर्स करेक्शन होगा। शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित मुंबई के नगर सेवकों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए और एक संवाद करने के लिए एक जगह इकट्ठा किया गया है। इतने नगर सेवकों के रहने की व्यवस्था किसी और जगह पे नहीं हो सकती थी, इसलिए एक होटल बुक किया गया। हमारे नगर सेवक इतने मजबूत, इतने ताकतवर हैं, वो किसी के धमकी में नहीं आ सकते, किसी प्रकार के लालच का शिकार नहीं हो सकते।